बहुत ठंड है, ये कंबल ओढ़ो आप। हाँ जी, बहुत ठंड है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये औरत कौन है और इस भिखारी को कंबल क्यों बांट रही है? खाना वाना खाया आपने? 2 दिन हो गए थे खाना नहीं खाया। एक सेकंड, ये तो हमारे घर की नौकरानी थी ना, कमला। पर इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई? ठीक है, मैं अभी मंगवाती हूँ आपके लिए। कमला, अरे शिखा बेबी, मैं आ रही हूँ उधर। कमला, पहचाना मुझे? हाँ शिखा बेबी, पहचान तो लिया, पर आप यहाँ कैसे? आप तो बैंगलोर रहते थे ना? हाँ, मैं बैंगलोर में शिफ्ट हो गई थी। वो क्या है ना, एग्जाम के सिलसिले में मुझे घर से बाहर आना पड़ा, तो ये सब छोड़। तो एक बात बता, मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटी सी थी ना, तो तू हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी। आज इतने सालों बाद देख रही हूँ तुझे, तू तो बहुत अमीर हो गई है। इतने महंगे महंगे कपड़े पहने हैं, सोने की जेवरात, और ये गाड़ी, ये सब कहाँ से? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या तेरी? हाँ, उस समय ना मेरे घर की हालत ठीक नहीं थी और मेरा बेटा भी पढ़ाई कर रहा था। अब मेरे बेटे ने पढ़ाई करने के बाद ये सब अपनी मेहनत के बल पे बनाया है, और आज हमारे पास ना सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। चलो अच्छी बात है, जान के खुशी हुई कि तुम्हारा बेटा इतना काबिल हो गया है और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं। हाँ, अगर इंसान मेहनत करे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। सही कहा। मैम साहब, आप तो खाना मंगवा रही थी। मैं खिलाऊं तुझे खाना? तू बाहर निकल, चल। अरे शिखा बेबी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो इनके साथ? कमला, तू नहीं जानती इन भिखारियों को, ये ना यही पड़े रहते हैं, और अगर इसे कुछ हो गया तो गाड़ी वाड़ी के नीचे आ गया, फिर सब हमें कहेंगे हमारी गलती है। तुझे सुना नहीं? निकल यहाँ से। अरे शिखा बेबी, ये बेचारे गरीब लोग अगर यहाँ बैठ भी गए तो फिर क्या हो गया? आप इनसे ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? कमला, तू भूल मत, मैं तेरी मालकिन हूँ और तू एक नौकरानी, तो अपनी ना औकात में रह के बात कर। 2 पैसे के आगे मुझसे जबान लड़ा रही है। तुझे सुनाई नहीं दिया? आप तो इनसे ऐसे बोल रहे हो जैसे ये आपके घर के सामने बैठे हैं और ये आप ही का घर है। हाँ, तो ये घर मेरा ही है, और वैसे भी इस घर के मालिक ना यहाँ रहते नहीं है। इस घर का किराया मैं देती हूँ, मैंने खरीद रखा है, तो देख रेख मैं करती हूँ, तो घर तो मेरा ही हुआ ना। तो आप एक बात बताओ, अगर ये आपके घर के सामने बैठे भी हैं तो इनके खाने का, पहनने का, ये सब तो आपको देखना चाहिए, बल्कि आप उल्टा इन्हें डांट रहे हो। और अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं बैठेगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं जाता ये यहीं रहेगा और ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, 2 पैसे आ गए हैं तो अकड़ दिखा रही है मुझे? तेरी अकड़ तो ना मैं तोड़ती हूँ। वो देख, घर का मालिक आ गया, अब वो खुद इस भिखारी को ना धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेगा, और फिर देखती तू कैसे रोकती है। अरे ये माँ और शिखा क्या कर रही हैं साथ में? अरे शिखा, क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? सर अच्छो, आप आगे देखिए, ये भिखारी यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं कब से बोल रही हूँ कि यहाँ से निकल जा, पर जा ही नहीं रहा है। और ये मेम साहब, ये इन्हें खाना खिलाने की बात कर रही हैं। शिखा, अगर ये कुछ कह रही है ना तो ये सही कह रही होंगी, और रही बात खाना खिलाने की, तो ये बोलेंगी ना अगर इनको मैं अपने घर में ले जाके खाना खिलाऊं तो मैं वो भी कर दूंगा। पर सर क्यों? क्योंकि ये मेरी माँ है। हाँ, ये मेरी माँ है। और शिखा, ये गरीब लोग हैं और मेरी माँ इनकी मदद कर रही है। तुम्हारे बस की इनकी मदद करना तो है नहीं, और उल्टा तुम इन्हें यहाँ से भगा रही हो। अरे कम से कम ये तो देख लो, वो सिर्फ उनकी मदद ही तो कर रही हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती सब करते हुए? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आपकी माँ है, मुझसे गलती हो गई। बेटा, हमें किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे ये गरीब लोग हैं, हमें तो इनकी मदद करनी चाहिए, और आप उल्टा इन्हें धमका रहे हो, डांट रहे हो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगी। बेटा, इन्हें ना बहुत भूख लगी है, इन्हें घर के अंदर लेके चलो, फिर इनको खाना खिलाते हैं। जी माँ।
इस वीडियो के जरिए हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो अपने आसपास के गरीब लोगों की मदद ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।